दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया। चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर, बेन स्टोक, वहीं जोफ्रा आर्चर और दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज क्रिस बेक्स और ब्रेंडन कोर्स जैसे गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने आज धराशायी हो गए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। दोस्तों तीसरा टेस्ट मुकाबला हारने के बाद दोस्तों 22 रनों से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को बहुत ही बड़ा झटका लगा था, क्योंकि जीती हुई बाजी भारतीय टीम हार गया था। आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप की कातिलाना गेंदबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटाई। वहीं ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और जडेजा ने भी कातिलाना गेंदबाजी से एक एक विकेट झटका। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी की बजाय बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सोचा कि भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल टारगेट देंगे और उसके बाद इन्हें जल्दी आउट करके मुकाबला जीत लेंगे, लेकिन दोस्तों उनका यह सोचना आज उनके लिए ज्यादा गलत साबित हुआ। टॉस की बाजी हारने के बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर दोस्तों जो है गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को पहला ओवर फेंकने के लिए। उसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली और वैन डकेट। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली और वैन डकेट दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। जसप्रीत बुमराह के बाद आकाशदीप गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके एक ओवर में 4 रन बनाए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली ने। वहीं दोस्तों बुमराह के ओवर में सिर्फ 2 रन मिले। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोक रहे थे। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर बुमराह आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके दोस्तों वैन डकेट ने ठोक दी। के दोनों सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली और वैन डकेट मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनको भी कोई सफलता नहीं मिली। स्टार्टिंग में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के तेज गेंदबाज कोई भी विकेट नहीं ले पा रहे थे। हालांकि भारतीय टीम के गेंदबाजों के डर से इंग्लैंड के खिलाड़ी कोई खास रन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों को कोई सफलता भी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। उसके बाद भारतीय टीम के दोस्तों कप्तान शुभमन गिल ने एक नई चाल चली और भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए बुला लिया। रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक बड़ा झटका जैक क्रॉली के रूप में दे दिया। जैक क्रॉली मैदान पर बहुत ही फुदक रहे थे और दोस्तों जैक क्रॉली मैदान पर रविंद्र जडेजा का शिकार हुए। रविंद्र जडेजा की गेंद पर वो आगे बढ़कर खेलने की कोशिश कर रहे थे और गेंद बल्ले के किनारे पर लगी और पीछे खड़े फील्डर के हाथ यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए। दोस्तों भारतीय टीम को बड़ी सफलता जैक क्रॉली के रूप में मिल गई थी। वहीं दोस्तों मैदान पर इन दोनों खिलाड़ियों ने टिक्कर बल्लेबाजी करते हुए 38 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के गेंद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जैक क्रॉली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जो रूट, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जो रूट और वैन डकेट दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, रन से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को रोकने के लिए दोस्तों मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, क्योंकि यह
मुकाबला भारत को हर हालत में जीतना था। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड को बड़ा झटका वैन डकेट के रूप में दे दिया। वैन डकेट दोस्तों 38 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और दोस्तों जसप्रीत बुमराह के हाथों शिकार हुए, क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद जो रूट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज हैरी ब्रूक, जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से आते ही तबाही मचाने लगे। आकाशदीप की 6 गेंदों पर 2 चौके इन्होंने जड़ दिए। वहीं दोस्तों मैदान पर जब रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का इन्होंने जड़ दिया, दोस्तों मैदान पर हैरी ब्रूक आज बौखलाए हुए थे और दोस्तों जो रूट भी टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जो है नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी के लिए बुलाया। नीतीश कुमार रेड्डी ने 24वें ओवर में इंग्लैंड को एक बड़ा झटका दोस्तों दे दिया जो रूट के रूप में। जो रूट मैदान पर 53 रन बनाकर आउट हुए। जो रूट के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों हैरी ब्रूक का साथ निभाने के लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक, जो कि अपनी टिकाऊ पारी के लिए जाने जाते हैं। बेन स्टोक और दोस्तों मैदान पर हैरी ब्रूक दोनों ही खिलाड़ी टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने दोस्तों तब तक हैरी ब्रूक को क्लीन बोल्ड कर दिया। एक बड़ा झटका दे दिया, 5वां बड़ा झटका हैरी ब्रूक के रूप में। दोस्तों वेन स्टोक का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ, जो कि टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिकाऊ पारी खेली और दोस्तों 63वें ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए शानदार तरीके से 180 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक बड़ा झटका हैरी ब्रूक के रूप में दे दिया। हैरी ब्रूक दोस्तों मैदान पर क्लीन बोल्ड हो गए। हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए क्रिस वोक्स, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश में थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों बेन स्टोक को जो है ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। बेन स्टोक के आउट होने के बाद दोस्तों ब्रैंडन कोर्स बल्लेबाजी करने के लिए आए क्रिस वोक्स का साथ निभाने के लिए। ये दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश में थे और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इन दोनों की जोड़ी 72वें ओवर तक चली और भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। एक ही ओवर में दोनों खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर, उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए शोएब बशीर। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जोफ्रा आर्चर को IWW आउट कर दिया और भारत ने 10 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की पूरी टीम को 307 पर ऑल आउट कर दिया। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों यशस्वी जायसवाल और KL राहुल को भेजा। दोस्तों यशस्वी जायसवाल, KL राहुल वो आंधी है, वो तूफान है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक KL राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कुट दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। यशस्वी जायसवाल KL राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। 11वें ओवर में KL राहुल ने 2 चौके जड़ दिए। 12वें ओवर में जायसवाल ने 1 चौका जड़ा। वहीं 13वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक KL राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। और वहीं दोस्तों 6ठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का KL राहुल ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर ठोक दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर क्रिस वोक्स आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोका। वहीं मैदान पर उसके बाद दोस्तों शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर KL राहुल ने दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों चौका जड़ दिया
केएल राहुल ने दोस्तों छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल। गेंदबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, जो कि अपने घमंड में गेंदबाजी कर रहे थे। सोच रहे थे कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक लेंगे, लेकिन उनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका लगा दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर केएल राहुल आए, जिन्होंने तोड़कर 2 रन लिए। चौथी और पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, लेकिन छठी गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का जड़ दिया। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर बिना कोई विकेट गंवाए 31वें ओवर तक शानदार बल्लेबाजी की और 260 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना अपना शतक पूरा कर लिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी भारतीय टीम को बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन, जो कि अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल मैदान पर 143 रन बनाकर कैच आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स ने मैदान पर भारतीय टीम को 2 झटके दे दिए थे, लेकिन उसके बाद मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। केएल राहुल के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को दोस्तों जमकर कूटना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैदान पर दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर, जिनकी पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने दोस्तों चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर थर-थर कांपने लगे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन खिलाड़ियों को कैसे रोका जाए। यह नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। उधर साई सुदर्शन भी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। 39वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके जड़ दिए और 40वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर गिल आए, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और पांचवी गेंद पर चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मैदान पर तबाही मचा दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। साई सुदर्शन ने मैदान पर महज 48 गेंदों पर ही दोस्तों अपनी शानदार पारी से अपना शतक ठोक लिया, लेकिन उसके बाद मैदान पर 105 रन बनाकर साई सुदर्शन आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा
दी और इंग्लैंड के खिलाफ अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से तबाही मचा दी। नीतीश कुमार रेड्डी और दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने भी आज मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पहले इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटाई। उसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपने बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता। शुभमन गिल 183 रन बनाकर आउट हुए 73वें ओवर में बेन स्टोक्स की गेंद पर। शुभमन गिल के आउट होने के बाद जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा, तो मैदान पर रविंद्र जडेजा टिककर बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। 78वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया, लेकिन 79 ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आए। नीतीश कुमार रेड्डी वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था और इंग्लैंड के खिलाफ अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से तबाही मचा रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के खिलाफ ताबड़तोड़ रन बरसाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी जडेजा मैदान पर 64 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए वाशिंगटन सुंदर। दोस्तों वहीं नीतीश कुमार रेड्डी भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर मैदान पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने 13 रनों की पारी खेली पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 13 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह 27 गेंदों पर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप, जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उधर दोस्तों मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी चौके पे चौके जड़ते जा रहे थे और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका आकाशदीप के रूप में लग गया। आकाशदीप के बाद मोहम्मद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी ने 54 रनों की शानदार पार्टनरशिप डाली और मैदान पर भारतीय टीम के स्कोर को हाई स्कोर में बदल दिया और इंग्लैंड को दोस्तों 605 रनों से लीड दे दी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहली पारी में। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था। रियल मुकाबला दोस्तों 23 तारीख से शुरू होगा। तो कौन सी टीम चौथा टेस्ट मैच जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।